बाद ही हुआ। पिताश्री ने क्या कहा, क्या चर्चा हुई, श्रृंगारपुर कुछ भी नहीं। सच कहें तो भैया में हमारी जान बसती है। भाभी जी, उनका जन्म हमारे पीठ पीछे हुआ, लेकिन हमने उन्हें कभी अपने भाई के रूप में समझा ही नहीं। और जब भी उन्हें ठोकर लगती थी तो दर्द हमें होता था। हमने सदैव ही उन्हें माँ की तरह प्यार किया, लेकिन भाई को ये सब कहाँ ध्यान में है। भाभी जी, आप ही बताइए, ऐसे कहीं होता है क्या? किले का माहौल देखकर ही हम रायगढ़ पर रुक गए। आप श्रृंगारपुर आ गए, लेकिन जाते समय भी भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा हमसे। हम बहन हैं उनकी, हालांकि हम सारी गलती को नजरअंदाज करके यहाँ आ गए। शंभू भाई के विरोध में हर कोई लाठी उठाकर खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ आए तो बात कुछ और ही थी। अश्वदल खड़ा किया जा रहा है और ये खड़ा भी कर देंगे, लेकिन उनकी अच्छाइयों को हमेशा गलत ही समझा जाएगा। रानू दीदी, हम भी युवराज से यही कहते हैं, लेकिन अब इस अश्वदल की दौड़ कौन सी दिशा में जाएगी ये मालूम नहीं है। अश्वदल की दिशा योग्य ही है शंभू भाई। इसमें कोई शंका नहीं कि दिशा भटकेगी और लक्ष्य सही नहीं रहेगा। शंभू भाई, अपने भैया पर भरोसा रखिए। हमारा हर एक कदम स्वराज्य के हित के लिए ही है। समय पड़ा तो हनुमान की तरह सीना फाड़ के दिखाएंगे, उसमें भी आपको स्वराज्य का हित ही दिखाई देगा। भरोसा रखिए। हम यकीन करें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों यकीन नहीं करेंगे? अजीब, दूसरों की गलती से सबक लेना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने कहा ही है ना। किसने और कौन सी गलतियां की? मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। भाई साहब अश्वदल खड़ा कर रहे हैं। खड़ा करने दीजिए ना। लेकिन आप पहले कदम बढ़ाइए, ये एक अच्छा फैसला होगा। देखिए, उनका निर्णय उन्हीं को मुबारक हो। आप हमें मत खींचिए उसमें। क्यों? आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? बीच में हम पिस जाएंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उल्टा हमें तो ऐसा लगता है कि स्वराज्य के कार्यों में आपको सबसे आगे रहना चाहिए। आप आगे जाइए, हम तलवार लेकर आते हैं। हमें वो अश्वदल विश्वदल कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ वतन। कल कोई अश्वदल बेकायदा है ऐसा फतवा निकला तो नहीं, मतलब हम भी मुश्किल में और हमारा वतन भी मुश्किल में। इसके आगे युवराज और उनके घोड़े, उनसे 4 हाथ दूर रहूं वही अच्छा है। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। सुनो सुनो सुनो, श्रृंगारपुर के जांबाजों के लिए, जिगरबाजों के लिए, शूरवीरों के लिए खुशखबर खुशखबर खुशखबर। श्रृंगारपुर में युवराज की उपस्थिति में अश्वदल खड़ा किया जा रहा है। तो श्रृंगारपुर के जांबाज लोग घुड़सवार भर्ती के लिए हाजिर रहे। खुशखबर खुशखबर खुशखबर। हर एक गांव में ऐलान किया है, जत्थे के जत्थे श्रृंगारपुर में आ रहे हैं नौजवान लोगों के। अच्छा, घुड़सवार, घोड़ों की जानकारी रखने वाले, उनकी देखभाल करने वाले, इतना ही नहीं अस्तबल संभालने वाले पुराने बूढ़े लोगों को भी आके मिलने के लिए कहा गया है। बहुत बड़ा अश्वदल खड़ा करने वाले हैं। 5-50 घोड़े जमा करेंगे और बातें करेंगे बड़ी। 5-50 नहीं मालिक, तो फिर 2000। 2000? 2000 का अश्वदल?
जो भी अश्वदल सेना में शामिल होना चाहता है उन्हें व्यसन से दूर रहना चाहिए। स्वर घोड़े से प्यार करने वाला होना चाहिए। घोड़ों को खुद संभालने, उनके खान पीन की खुद व्यवस्था करें। अपने घोड़े को प्राण से भी ज्यादा संभालना चाहिए, क्योंकि ये घोड़े आपके पास घोड़े के रूप में नहीं, स्वराज्य लक्ष्मी के रूप में देखेंगे। जो तैयार है वो इस अश्वदल सेना में शामिल हो सकता है तैयारी? जी हाँ जी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! घोड़े की पैदाइशी कौन सी है? सरकार अरबस्तान की पैदाइश है। अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। उत्तम घोड़ी है। क्या आहार है इनका? सरकार धान, गेहूं, जौ, भिगोया हुआ चना और उबाले हुए मूंग उड़द। घोड़ों की मालिश करते हैं? जी सरकार। कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? कुड़ाऊ तेल। इस घोड़े को एक तरफ ले लीजिए। क्या हुआ? उसकी पीठ पर गांठ है। और इसे भी एक तरफ ले लीजिए। ये भी? आंसू बहाने वाला है, अवलक्षणी। हमें सिर्फ शुभ लक्षणी घोड़े ही चाहिए। अजी सरकार, ये आंसू गिराने वाला? घोड़े को परख कर लिया जाएगा। अश्व परीक्षण होने पर आपका दाम ले जाइए, और हमें और घोड़ों की जरूरत होगी तुरंत ही। जी सरकार।